बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। अगर ह्यूमिलिएशन का कोई नाम होगा तो यही होगा कि कल जो भारत के साथ हुआ इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उस मैच में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया, सबसे बड़ी बात इस मैच की ये थी कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाए, मुताद्दिद रिकॉर्ड्स बनाए, और सबसे बड़ी बात ये कि जो जिंक्स तोड़ा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये मैच जीत कर, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी, एक शर्मनाक डिफीट जिसे हम कह सकते हैं, वो भारत के हिस्से में आई। किस तरह पाकिस्तान ने खेला, किस तरह कैपिटलाइज किया, और जो भारत के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो किस तरह की बड़के मार रहे थे, और उनका जवाब सबसे इफेक्टिवली कौन दे रहा था। अगर पाकिस्तान के अंदर स्पीड की बात की जाए तो आपके जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम है शोएब अख्तर साहब का। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज में। शोएब अख्तर साहब, वही का टाइम दिया, थैंक यू। मेरे ख्याल में आप आज भी उतने ही पंप्ड अप हैं। आई कैन सी यू द वे यू वॉकड इनटू द स्टूडियो, और आपने कहा उड़ा देना है इनको आज। बहुत खुशी हुई यार, पहली दफ़ा मैं पिछले 5-6 रातों से पहली दफ़ा सोया हूँ, वो कल रात थी। अच्छा। और बहुत सर में तकलीफ थी, बुखार था, लेकिन थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान टीम, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू दैट वाज सपोर्टेड पाकिस्तान टीम। मैं इंडियन मीडिया के ऊपर काम कर रहा था, लगातार काम कर रहा था। दे आई हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग इन इंडिया, नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, लेकिन बहुत बातें भी करते हैं। इंडिया को एक चीज़, 2 आज़म अब हमेशा याद रहेंगे, एक कायदे आज़म और एक बाबर आज़म। वाह, ये नहीं भूलेंगे अब इनको। वेरी गुड एनालॉजी। ठीक, ये 2 आज़म ने इनको नहीं भूल सकते अब, कायदे आज़म साहब और बाबर आज़म साहब। बिल्कुल ठीक। और लकीली कल हमने जो टेस्ट किया, बाबर और शाहीन के जो टेस्ट था, जो हमने 15 साल पहले किया, तो कल हमने फिर टेस्ट कर दिया इंडिया पे। वो एक कामयाब तजर्बा था। वो मिसाइल्स का मिसाइल तो कामयाब अगेन गुड एनालॉजी। कामयाब तजर्बा शाहीन और बाबर का हमने कर दिया कल इंडिया पे। मनीब, मैं एक बात बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फैन दुनिया में रहते हैं, मैं बड़ी बैलेंस बात करने की कोशिश करता हूँ। देखो, एंड ऑफ द डे मैं हूँ तो पाकिस्तानी ना, और इस सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। मुझे तो पाकिस्तान ने सारा कुछ दिया ना, मेरे पैसे, जदादें, मेरी औलादें, मेरे सब कुछ यहीं पे। मैं सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। मैं कैसे अपने मुल्क के खिलाफ चला जाऊँ, पहली एक बात। और मैं कैसे खुश ना हूँ कि जब पाकिस्तान जीते। और मुबारक हो इंडिया को कि जिन्होंने पाकिस्तान को जितवाने में जो सबसे बड़ा किरदार प्ले किया, पता किसने? इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया वो वाहिद टूल है जो इंडियन टीम के ऊपर इतना प्रेशर डालती है। वो कहती है माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, वो ना खुदा हैं क्रिकेट के, और इनको तो कोई हरा नहीं सकता। शोएब अख्तर, मैं सोच रहा था कि शोएब अख्तर, हम तो सोए पड़े में जीत जाएंगे आपसे, आपको तो फील्ड पे आने की जरूरत नहीं है। वॉक ओवर दे दें हमें, वो हरभजन सिंह ने आपको। हाँ जी, आप सपनों में जीत सकते हैं हमसे, हम जैसे। मैं बैठा सोच रहा हूँ, इस बंदे ने 400 आउट किए टेस्ट क्रिकेट में। यार तुम तो कुछ अकल कर लो, तुम तो साफ ही ना बनो, तुम तो मीडिया वाले ना बनो, तुम तो बैलेंस बात करो। आपके जरा लोगों के लिए भी, और जरा मैं चलाना चाहूंगा कि वो टाकरा था क्या सबका, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत हिस्टोरिक यहाँ पर जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई है। 10 विकेटों से पाकिस्तान ये मैच जीता है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप टू बी प्लेड, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन था। शोएब अख्तर साहब का टाकरा हुआ हरभजन सिंह से। शोएब अख्तर साहब, अगर मैं कहूं कि अल्लाह का करम था आप पर कि बड़ी प्रोफेटिक बातें थी, आप उस वक्त भी कह रहे थे डेट याद रखना, डेट याद रखना। What turned around the game? मुझे जो लगा, जहाँ पे दुबई में गया, उनके इंडियन मीडिया के साथ काम किया, मैंने लोगों को देखा, उनके एनालिसिस किए। आपको पता ही है कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, और मैं इनको बड़े अच्छी तरीके से जानता भी हूँ। अब बहुत अच्छी कौम है, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं, बट बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। इनका मीडिया, लोग नहीं, मीडिया इनका बहुत ओवर रिएक्ट करता है। जब मैंने इनके एनालिसिस किए, मुझे ये लगा कि यार हम पे तो प्रेशर है ही नहीं, ये तो हमें अंडररेट कर रहे हैं, ये तो हमें अंडरडॉग समझ रहे हैं, हमें डार्क हॉर्सेस समझ रहे हैं। तो मैंने जब ये देखा तो सारा प्रेशर तो सारा इन पे। विद इन द कैंप इट इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट अगेंस्ट विराट कोहली। अच्छा, लॉट ऑफ अनरेस्ट। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इन डीप इन डिटेल्स। इट्स अ लॉट ऑफ अनरेस्ट। इसकी कैप्टनसी जा रही है। अच्छा, वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ रहा है। वनडे में वो कप्तानी कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि कोहली को अब ये प्रूव करना था कि मैं एज अ कैप्टन, मैं आईसीसी के इवेंट में हिंदुस्तान को जिता दूंगा। ये बहुत बड़ा प्रेशर है। दूसरा, उनका मीडिया भरमार कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर चैनल लगा के दुबई में पहुंचा हुआ है। वो ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान का तो मुकाबला ही कोई नहीं। ठीक है,
बट ये बात समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान के पास एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, जिसका काम मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया भी कि उनके लड़कों से भी बात हुई, मैंने कहा देखो पाकिस्तान को इजी मत लेना, पाकिस्तान अटैक के लिए जाएगा, पाकिस्तान इज अ वुंडेड टाइगर, पाकिस्तान हर्ट हुआ है। एक हमारे गोरों ने फेक ईमेल पे भाग के चले गए यहाँ से, हमें तो उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैंने कहा जी हम आपसे ज्यादा हमें गुस्सा न्यूजीलैंड पे इस वक्त, जो और हमने वो उतारना उस पे, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अच्छा, लेकिन एक स्पेल था जिसने आपको द शोएब अख्तर बना दिया, वो भारत के खिलाफ था। आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग थी, जिसके ऊपर अभी आप जब वो क्लिप देख रहे थे तो यू वर टैपिंग कि यार ये बॉल है, ये बॉल है, सो डू यू थिंक ये वो स्पेल था विच डिफाइंड शाहीन शाह अफरीदी? ये वो जगह थी, ये वो मौका था जिसने शाहीन शाह अफरीदी को शाहीन शाह अफरीदी बनवाया। और ये दो ही बॉलें होती हैं, वो 92 में वसीम अकरम की हूँ, कोलकाता में मेरी हूँ, या फिर शाहीन शाह अफरीदी की हो। ये वही दो बॉलें हैं, ये वही 10 मिनट हैं जिसमें पाकिस्तान डिफाइन होता है। यार मुझे जो टॉस हारा ना विराट कोहली, तो मुझका मुंह उतर गया था एकदम, उसका मुंह उतर गया था। और मैं देख रहा था कि टॉस बड़ा क्रूशल है यहाँ पे, ड्यू फैक्टर बहुत पड़ रहे हैं। आप दवाई फेंकते हैं सुखाने के लिए ड्यू को, लेकिन ऊपर से ड्यू पड़ रही है ना, उसको कौन रोकेगा? इट डजंट स्टॉप, इट डजंट स्टॉप, डज इट? अच्छा, अब जब वो टॉस हारे तो साइकोलॉजिकली वो आधा मैच तो वहीं बिल्कुल फारग हो गए। तो वो विराट ने भी कहा, ग्रेट गाय विराट कोहली, MS धोनी द पाकिस्तान टीम के लड़कों के साथ खड़ा रहा, वो बहुत अच्छा लड़का है। He was the first to congratulate them. Yes, good sportsman. ग्रेट गाय, ग्रेट गाय। और यही स्पिरिट हमें दिखानी चाहिए दुनिया में। बट मैंने जब देखा कि इनके जो बैट्समैन है ना, अगर रोहित शर्मा ना चला ना और KL राहुल ना चला, तो इनकी जो मिडिल ऑर्डर वो एक्सपोज जाता है। इनके मिडिल ऑर्डर में देखो, बरीब थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, जब तक आप इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर जाते रहोगे, इंपैक्ट प्लेयर या 10 में 2 मैच जिताएगा, लेकिन प्रॉपर प्लेयर जैसे बाबर आजम, जिस तरह वो कंस्ट्रक्ट करता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जो खेलने वाला, वो इनिंग्स बिल्ड करता है। और रिजवान जो विकेट के अंदर घूम रहा है, वो तो सेटल ही नहीं होने देगा आपको। जो ही जब उन्होंने बारी लेना शुरू की, मुझे ये लगा कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर कैसे ना हो, मरीब आप जरा सुनते जाना, प्रेशर कैसे ना हो। पूरा दुबई उन्होंने खरीदा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स सारे खरीदे हुए, ग्राउंड पूरा उन्होंने खरीदा हुआ, बाहर उन्होंने खरीदा हुआ है, और सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को अपने फैंटी लगानी है। वो पाकिस्तान नहीं फैंटी खाता, वो 2 सुपर पावर्स फैंटी नहीं खा रहा, आपसे क्या खाएगा? आपसे क्या खाएगा? अच्छा, पाकिस्तान ने ये रियलाइज कर लिया था कि इन पे प्रेशर है, हम पे कोई प्रेशर नहीं, हमने सिर्फ मैच्योरली क्रिकेट खेल ली। पाकिस्तान ने वही किया जो एक्सपेक्टेड था। हसन अली ने बड़ी जबरदस्त सूर्य कुमार यादव की विकेट ली, वो बड़ा क्रूशियल विकेट था जहां पे उसने विकेट ली। शाहीन शाह अफरीदी जो बिल्ड किया ना, 2 ओवरों में जो बिल्ड किया, उसको कैपिटलाइज किया सूर्य कुमार यादव का। जब आपके इंपैक्ट में सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत जैसे आते हैं, आपको चांस रहता है हमेशा कि यार किसी वक्त भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा जैसा प्लेयर नीचे तक खेलता रहता तो इसका मतलब है आप 200 करते हैं। लेकिन नो डिसरिस्पेक्ट टू यंगस्टर, दे आर वेरी गुड, और कैमियो जो खेला ऋषभ पंत ने वो बहुत अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान वाज ऑलवेज इन द गेम। अब जो ही इन्होंने बड़ा औखा सौखा जो किया विराट कोहली को, अब आई डिडंट वांट टू से दिस, बट चलो टेक दिस ब्रेकिंग न्यूज। मैं बैठा हुआ तो यही कह रहे थे, कुछ एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे थे, यार विराट कोहली अब 12-13 ओवर में आउट हो जाए, बिकॉज इसका 50 करने से इंडिया हार जाएगा। क्योंकि अगर ये लंबा खेलता रहा, क्योंकि विराट कोहली ने 4-5 डॉट बॉलें 17वें 18वें में खेल गया। जब शाहीन शाह अफरीदी को छक्का मारा, उसके बाद उसको अटैक लेके जाना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और 52% शुड हैव लेड द चार्ज। अगर हाँ ठीक एग्जैक्टली, तो विराट कोहली को चाहिए था कि वहां पे चार्ज लेता, अनफॉर्चुनेटली दैट ही कुड नॉट टेक अ चार्ज, और वहां पे वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता है कि चार्ज ना लेने की वजह से हिंदुस्तान का स्कोर 170 हो सकता है, जो नहीं हो पाया। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन, पाकिस्तान के लिए टॉस, आपने कहा उसी वक्त आपको लग गया था पता कि यार इस तरह पाकिस्तान के लिए शेप अप हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये टॉस रिवर्स हो जाता, पाकिस्तान ना जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिल जाती, तो क्या आपको फिर भी लगता है योर कॉन्फिडेंस विद द बॉयज वाज द सेम कि यार नहीं, दे विल पुल इट ऑफ? देखिए, थोड़ी खुली बात करूंगा, नो डिसरिस्पेक्ट, पाकिस्तान अटैक वाज सो मच बेटर देन इंडियन अटैक। आपका इंडियन अटैक्स भुवनेश्वर, भुवी और शामी कभी लगा कि दे वर इन द गेम? नहीं लगा ना। प्लस द पेस वाजंट देयर, द थ्रिल वाजंट देयर। मतलब देखें, देयर इज अ टाइम टू डिसाइड नाउ, यू हैव टू से गुड बाय टू कपल ऑफ गाइज इन इंडियन टीम नाउ। आपको ये लगा वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री बॉलर था,
उसको तो रिजवान आके इन स्विंग ही खेल रहा था, वो इतना चल रहा था कि चक्रवर्ती साहब को चक्कर आ गए। यंग गाय, ग्रेट गाय, बट यू नो उसको चक्कर आ गए। आप मुझे ये बताएं कि जब बाबर आजम को आप ट्राई आउट नहीं करोगे बाउंसर्स पे, जब आपका पेस नहीं होगी तो आप बाउंसर नहीं कर पाओगे। अब आप बाबर को एक बॉल पीछे हुआ नहीं हुआ, किसने करना था? बॉलर नहीं करना था तो बॉलर नहीं करना, बॉलर के पास पेस होगी तो करेगा ना। तो मेरी बात सुने, इंडियन अटैक लुक्ड वेरी मीडियोकर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। अगर पाकिस्तान दूसरी बॉलिंग नहीं करता तो इनको लग पता जाना था। और मैंने जो बार बार कहा था 24 अक्टूबर याद रखना, हाँ 24 अक्टूबर याद रखना। हम बड़ी बातें नहीं करते, आज भी नहीं करेंगे। हम एक महज़ब कौम है, हम कोई ओछी बात नहीं करते, हम एक बड़ी बावकार कौम है। हम ये बड़के शड़के नहीं मारते। हम यार क्यों बड़के मारे कि जब हमें पता है कि हमारे लड़के करके दिखा देंगे। हम जैसे हम बड़े थे, हम नहीं कर पाए, इंडिया को हरा पाए, हमारे छोटों ने कर दिया। अब छोटों का क्या नाम रखे? अच्छा नहीं, एक और बात कि ये जो 10 विकेटों की एक है ये वाली शर्मनाक हार है। क्योंकि आपने बहुत क्रिकेट खेली है भारत के साथ, भारत में जाके खेली है, इंडिया को इस तरह से हराना मेरे ख्याल में शायद इंडियन क्रिकेट में इतनी ह्यूमिलेटिंग डिफीट बड़े अरसे बाद आई है उनके साथ। नहीं खैर, डिफीट तो उनको बड़ी दफ़ा ऐसी हुई है कि जैसे एक दफ़ा मैं बेंगलोर में माहिर अफरीदी खेल रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार अफरीदी आज फ्राइडे है, तो ये कहता है यार वो भाई वो आ रहा है, राहुल ड्रेविड आ रहा है। मैं कहा बहुत टाइम ज़ाया करेगा हमारा, ये फाइनल खेल रहे हैं हम। अच्छा। बैंगलोर में सेकंड फाइनल खेल रहे हैं। मैं कहा यार जल्दी कर ले भाई, तूने जितनी बॉलें खेलनी खेल के फारग हो जा, हमारा टाइम ज़ाया कर। इट्स अ फ्राइडे नाइट, सो आई हैव टू गो आउट। हमें तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये होता था इंडिया के खिलाफ। बट देखें, नॉट टू बी कंप्लेसेंट अबाउट इट, बट इंडियन अटैक वाज नॉट गुड इनफ। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इंडियन अटैक वाज वेरी वल्नरेबल। और इंडियन अटैक में ऐसे बॉलर नहीं जो मैच फिनिश कर सकें। जडेजा आपको लगता है मैच विनिंग बॉलर है? नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम सॉरी, नो। हफीज इज अ मैच विनर। अमाद इज अ वेरी फॉर्मिडेबल स्पिन बॉलर जो ऊपर से आके कंटेन करता है। आपको कंटेन किया ना उसने कर। शादाब लुक्ड वेरी गुड अगेन, उसने ऋषभ पंत को ले लिया। कोई ऐसा इंडियन बॉलर मुझे नहीं लगा जो मैच में इंडिया की वापसी करा सकता है, वो मुझे नहीं लगा। और अगेन इंडिया हैज टू लॉट टू थिंक अबाउट नाउ। इंडिया अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ, अब ये संडे को हारे, अगले संडे को मैच है, ये 7 दिन तो ये ह्यूमिलेशन तो बर्दाश्त करें ना पहले। जो ये बड़के मारते हैं, तब भी कहता हूँ यार बड़के क्यों मारते हो, क्यों इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, अब कौन रहा बाप फिर? हाँ 10 विकेटों की हार इस सबक है आपके लिए कि कोई भी क्रिकेट से बड़ा नहीं है। कल विराट कोहली एज अ ग्रेट बैट्समैन, कल आपको ग्रेट लग नहीं रहा था कि यार कि ये बंदा आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिताएगा। So you think वो जैसे आपने पहले कहा कि वो ऑलरेडी व्हेन दे स्टार्टेड द मैच दे वर ऑलरेडी अंडर प्रेशर? मेरे ख्याल में उनके हाथ पैर फूले हुए थे। और जितना मैंने दुबई में देखा उनके साथ काम करके, मुझे ये लगा, मैंने उनसे बार बार इंडियन से कह रहा था, मैं क्या बात सुनो, तुम लोग बहुत ज़्यादा शेखियाँ मार रहे हो, तुम्हें ये पल्ले पड़ जानी है चीज़, और तुम्हारी टीम के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है। तुम ना करते हैं रात को ना, ये देख ही लेते सोशल मीडिया शोएब अख्तर क्या कह रहा है या वो क्या कह रहा है। ये प्रेशर है, एडिड प्रेशर है, मत डालो टीम पे। तुम सक्सेसफुली अपनी टीम को थले लगवाओगे, और तुमने लगवा दिया। आज मेरी फिर इंडिया से बात हो रही, मैं क्या तुम्हें थले लगवा दिया ना, आप क्या करोगे 7 दिन? कहते सर आप चुप बैठे हुए। मैं क्या करोगे 7 दिन? चुप बैठे हुए। देखें यार, एक तो अनसर्टन प्रेशर है, अनसीन प्रेशर है आप जो डालते हो टीमों पे। यार है तो विराट कोहली इंसान ही है ना यार, प्लेयर। विराट रोहित शर्मा इंसान ही है ना। तो क्या हम खेलने नहीं आए? हमें वॉक कवर दे दें, हमें आप नींद में वो बहुत ज्यादा बहल, बड़े पॉम्पस हो गए थे। देखो मनीप, एक और ऑन अ सीरियस नोट, इट्स नॉट फनी एनी मोर, इट्स नॉट फनी। हम एक बावकार गैरतमंद कौम है। इट्स नॉट फनी दैट यू से मौका मौका मौका। क्या मौका? 22 वनडे आप हमसे नीचे हैं अभी। आप हमसे कोई 100 दफा हारे हुए हैं, ठीक है ना। हमारा रिकॉर्ड आज वनडे का भी, आज वनडे का भी ऊपर है हमारे से, हमारा ऊपर है। तो यार क्या इट्स नॉट फनी एनी मोर कि आप अपनी ये बातें कर ही जा रहे हो। मौका कभी ऐड बनाते हो, कभी वो बनाते हो। आपने क्रिकेट को मजाक बना दिया यार। अब गॉड सेक यार, आप टीवी तोड़ रहे हो, आप क्या तोड़, आप जाके अपना सर तोड़ोगे जाके। सो इट्स नॉट फनी, यू आर हिटिंग अ नेशन। एंड हमारे लिए क्यों जरूरी था? देखें हमारे लिए क्यों जरूरी था ये, हम डिमोरलाइज्ड हुए हुए थे। न्यूजीलैंड वो उल्लुओं ने आके एक फेक ईमेल के ऊपर, क्या तुम्हें पता नहीं कि ISI हमारी नंबर 1 एजेंसी इन द वर्ल्ड? क्या आपको नहीं पता कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कुर्बानियां दी हुई?
एक हमारा अल्फा मेल जनरल इशफाक नदीम साहब चले गए, मैं उनके साथ बैठा हुआ पूरा ऑपरेशन सुन रहा था, स्वाद से लेके आगे तक का। यार हमारा अल्फा मेल वो चला गया इंसान। क्या आपको नहीं पता कि हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और हमने इस ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान के ब्रांड को बचाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया हुआ। 15 साल हमने ये लगाया और आप मुंह उठा के चले गए। हाँ नहीं वो अच्छा, अब कमिंग बैक टू द क्रिकेट, एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बिफोर ऑब्वियसली। एक सबसे बड़ा कि अभी वी गोइंग अप द लैडर, अगला हमारा टारगेट न्यूजीलैंड है। कितना डिफिकल्ट मैच होगा पाकिस्तान के लिए वो टू प्ले? But sorry, let me finish the point. So we needed this win. We need to be united once again on a one dot. What connects us? It's a one sport nation. What connects us? It's cricket. The last night, the army, the police, हम चौकीदार किसान शुएब अख्तर एक दौर Everybody was united, ना? We were united. हमारे लिए, हमारे मोराल बूस्टर के लिए, इट्स नॉट अबाउट इंडिया भी, हमें इन पे इतनी गर्मी है ही नहीं, हमें तो गर्मी इन पे है न्यूजीलैंड पे, हमें तो कल का मैच जीतना है। तो हमारे लिए टू बिकम अ नेशन अगेन, टू बिकम ऑन स्टैंडिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, वी नीडेड दैट विन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर रीबिल्डिंग समथिंग हियर फॉर द कंट्री। और जहां पे आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, आप मौका बना रहे हो, अभी हमने ठोका बना देंगे आपको ऊपर, तो क्या आप ठीक रहेंगे? आप इसके बाद तो वैसे बनता है। तो बात सुने यार, इट्स नॉट फनी एनी मोर। सो नाउ, not to be complacent, Manip, let's back on the cricket now. Pakistan has a lot to prove now. Pakistan has shown that they are a world champion yesterday, but can they prove it again tomorrow? Sharjah की wicket is far better than New Zealand, far better than Abu Dhabi and Dubai. अच्छा, यहाँ पे 172 हुआ है, 172. okay. Pakistan should chase it down again. Pakistan should go out there, knowing the fact that Pakistan needs to play a very composed cricket. Pakistan cannot be complacent once again. Pakistan is a world champion. बाकी टीमें बिखरी हुई हैं, बॉलिंग पूरी नहीं है, फास्ट बॉलर पूरे नहीं है, स्पिनर पूरे नहीं है। पाकिस्तान के पास स्पिनर पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, मिडिल ऑर्डर पूरे हैं, ओपनर पूरे हैं। अगर ये मेरी बात मान लेते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी बात माना, शर्जील को भी ले जाते तो तबाही उतर जानी थी ओपनिंग स्टैंड पे। लेकिन बहरहाल ये बात अब लिखी जा चुकी है, ये सनद है कि रिजवान और बाबा ने कल बता दिया कि हम ही ओपनर है और हम ही आपको करके देंगे। बट पाकिस्तान शुड प्ले अ वेरी स्मार्ट क्रिकेट, ठीक, और पाकिस्तान शुड विन इट। और हमें बहुत सख्त गर्मी है न्यूजीलैंड के ऊपर, इंडिया ज्यादा गर्मी है इस वक्त। सो उनके सामने भी प्रूव करना है, उनके सामने प्रूव नहीं करना, ब्रूटल होना है। न्यूजीलैंड कैन नॉट प्ले अ स्पिन। कल अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो बॉल यहाँ इतना मजे का आएगा नहीं, बल्ले पे शॉट्स इतनी ऑन होंगी नहीं। टॉस इंपॉर्टेंट है, टॉस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ इंडिया लूजेस अ टॉस इन नेक्स्ट संडे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ट्रेंट बोल्ट है अंदर लाएगा बॉल विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, फिर द सेम प्रॉब्लम, देन द सेम प्रॉब्लम। बट पाकिस्तान, अल्लाह की मर्जी, दुआ कर रहे हैं, पाकिस्तान शुड विन द टॉस, elect to bowl first and then chase it down. और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान विल प्ले अ वेरी कंपोज क्रिकेट। और बाबर आजम की तकरीर भी सुनी मैंने, लड़कों से बात भी हुई और बड़ा बैकअप किया मैंने कि अब यहाँ से रिलैक्स ना करना प्लीज़। कल बॉल रिवर्स स्विंग होगा, अगर पहली बॉलिंग की वो भी आपका फ़ायदा होगा। स्पिनर आपके पास पूरे हैं, वो बड़ा सियाना इमाद वसीम, शादाब, हफीज़, मलिक भी बॉलिंग कर सकता है। तो आप इनको स्पिन से फंसाएं और छोटे टोटल पे आउट करें। अच्छा, ऑनवर्ड तो वही है ना, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स पाकिस्तान के लिए। एक चीज़, क्योंकि आपने भारत के अंदर आप खेले भी हैं, भारत से लिमिटलेस क्रिकेट आपने खेली है, ये जो मोहम्मद शामी के खिलाफ हो रहा है, हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस? मैंने पढ़ा नहीं, बात क्या हुई बताइए। बेसिकली मोहम्मद शामी को ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां, पाकिस्तान चले जाओ, ये हो गया वो हो गया, आई मीन अ लॉट, ऐसा इतना कुछ कि वहां पर जर्नलिस्ट हैड टू रियली टॉक अबाउट इट। ये देखिए क्या हो रहा है, एक बड़ी शर्मनाक बात है, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। मैंने एक दफ़ा गद्दार कहा शाहरुख का मैंने इंटरव्यू सुना, उसने इतना हिंदुस्तान के लिए किया और हिंदुस्तान ने बड़ा प्यार किया और बड़े ज़बरदस्त लोग हिंदुस्तान के, बड़े प्यारी कौम हैं। लेकिन कुछ सर्टन सेक्ट हैं मीडिया के, कुछ सर्टन जमातें हैं जो हिट आउट करती हैं। ये कोई 90% जो हिंदुस्तानी ये बात नहीं करता, ये 10% जो मीडिया में कुछ लोग हैं और कुछ पार्टीज के लोग हैं वो बात करते हैं। मैं कादर साहब की एक सेइंग याद आ रही है कि those who are opposing Pakistan, the Muslim, those who are opposing Pakistan, they want to
spend the rest of their life proving that they are more Indian than Indians. So, कि they are too patriotic. तो मैंने इंडियन मीडिया के ऊपर कहा कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन 2 स्टेट थ्योरी नाउ. मुझे पहले भी यकीन था और अब तो बहुत ज़्यादा यकीन हो रहा है. लेकिन कोई भी मुसलमान, कोई भी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका तिरंगा पहन कर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके खिलाफ ऐसी शर्मनाक बात कर देना, मुझे इतना अफसोस हुआ. क्योंकि मैंने मुसलमानों से ज़्यादा जो हिंदुस्तान में है पेट्रियाटिक बहुत कम देखे इंडियंस. उनकी मैं ये स्टेटमेंट शायद उनके काम भी आए. वो बहुत हिंदुस्तान से प्यार भी करते हैं और बहुत करते हैं, बट जब उनके खिलाफ जब ऐसे बात होती है तो जब ऑब्वियसली यार ये जो सेंटिमेंट आप क्रिएट कर रहे हो मुसलमानों के खिलाफ, ये अल्टीमेटली कल आपके अगेंस्ट जाएगा. ये कल हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है. 28 करोड़ मुसलमान रहता है और आप क्या प्रूव कर रहे हो मीडिया के ऊपर? आप ये क्या कह रहे हो मुसलमानों को? आप जब खेलते थे, यू नेवर फेल्ट दिस इनटॉलरेंस इन इंडियन क्राउड के वहां पर जब पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत हार रहा है तो अगर मुस्लिम क्रिकेटर है कोई तो उसे ट्रोल करना शुरू कर दो, उसे यार मैंने तो पहले कभी कभी ये देखा ही नहीं. मैंने तो हजरत मोहम्मद अजहरुद्दीन जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कप्तान बनाया उनको, इंडियन टीम का कप्तान बनाया. शाहरुख मुसलमान है, बेहतरीन उसका बादशाह की उस बंदे ने. आज फिर ट्रोल हो रहा है. हर जब कोई बयान देता ट्रोल होना शुरू होता. ये कुछ रीत बनी है हिंदुस्तान में, पहले ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, आपके फैंस आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में वर्ल्ड ओवर. क्या मैसेज है? मैसेज यही है यार कि प्लीज़ अपने सोशल मीडिया के ऊपर हम एक महज़ब को बदतमीजी ना करें. हमारे हमसाए हैं, हमने दिखा दिया हम व्हाट वी आर मेड ऑफ इट. हम किस चीज़ से बने हैं. बिल्कुल अपना कंपोज रहिए. वो गाली गलोच का जवाब गाली गलोच से नहीं होता. हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा. हमने पाकिस्तान टीम की तरफ तवज्जो दी. मैंने सबसे ज़्यादा जोर लगाया कि यार इन 4 लोगों को सिलेक्ट करो. वो 4 लड़कों को सिलेक्ट किया उन्होंने. आज देख लो, पाकिस्तान कैन विन द वर्ल्ड कप. और आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू. मार्क माई डेट एंड वर्ड्स. पाकिस्तान कैन विन दिस वर्ल्ड कप. पाकिस्तान शुड नॉट गेट कंप्लेसेंट. थोड़ा अपने आप को मजबूत रखे और बिल्कुल कंपोज रखे और फोकस रखे. कोई टीम ऐसी नहीं जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकती. ये सारे कह रहे थे जब मैं सबको कह रहा था. मेरे फौज में बड़े दोस्त हैं, आगे पीछे हैं, सारों को मैं कह रहा था, मैं सर मेरी बात सुन लें, पाकिस्तान टीम को बहुत अंडररेट कर रहे हैं आप सारे. सब पूरी दुनिया अंडररेट कर रही है. ये वाइड टीम है जिसके पास बॉलिंग पूरी है, स्पिनर्स पूरे हैं, ऑलराउंडर्स पूरे हैं, फास्ट बॉलर्स पूरे हैं, मिडिल ऑर्डर पूरा है, ओपनर पूरे हैं. ये पकड़ के फैंटी लगा देंगे दुनिया को. और ये मेरा टाइम याद रखिएगा, पाकिस्तान क्रूज थ्रू करेगा इंशाल्लाह. और पाकिस्तान को क्रूज थ्रू करना चाहिए. पाकिस्तान को सिर्फ एक आधा मैच जीतना और सेमीफाइनल क्वालिफाई करना है. और सिर्फ आपको अच्छे 2 दिन चाहिए और इसके अलावा. और आई वॉन्ट इंडिया टू कम बैक अगेन in the final with Pakistan. Against Pakistan. बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी. जब वापस आएंगे इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मुश्ताक अहमद साहब, दोनों लेजेंड हैं. 1992 के जो विनिंग स्क्वाड था उसका हिस्सा थे. पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड से मैच खेलने जा रहा है. क्या स्ट्रैटेजी होगी पाकिस्तान की? और भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस तरह कैपिटलाइज किया, क्या पाकिस्तान उसे रिपीट करेगा और क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मेरे साथ 2 और क्रिकेटिंग लेजेंड्स मौजूद हैं. अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग के बादशाह इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, और उनके साथ स्पिन के बादशाह जनाब मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया अंजी भाई आपका और मुश्ताक भाई आपका. अब जाहिर बात है कल पाकिस्तान के लिए तो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ही है. हमने ज़्यादा आगे जाना है. भारत के खिलाफ बड़ी हिस्टोरिक विन थी. लेकिन इंजमाम भाई ज़रा ये बताइएगा कि कल अब जो मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है वहां के कैप्टन भी केन विलियमसन कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बॉलिंग का एडवांटेज है. बैटिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं? इसी स्क्वाड को पाकिस्तान को रिपीट करना चाहिए, इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को, या आपको लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी इस गेम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुनीब भाई, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेला है कल, जिस तरह इंडिया के खिलाफ खेला है, प्रेशर वाला मैच था जिस तरह, और जिस तरह बॉलर्स ने परफॉर्म किया, जिस तरह बैट्समैनों ने जिनकी 2 बाबर की और रिजवान की जी, सो मेरे ख्याल में हमें तो इस टाइम पूरी कोई ज़रूरत नहीं है कि
हम अपनी टीम में कोई चेंज करें। और जहाँ तक विलियमसन ने ये वाली बात कही है कि जी हमें बॉलिंग का सामना है, बैटिंग का नहीं है, तो मेरे ख्याल में मैं इससे भी इतना एग्री नहीं करता विलियमसन की उससे, कि अगर कोई बैटिंग इतने प्रेशर वाले मैच में 150 रन बगैर किसी विकेटों पे करती है तो मेरे ख्याल में उसकी बैटिंग में डेप्थ है। और शायद विलियमसन को ना पता हो, लेकिन हमें पता है कि नीचे फ़खर था, हफीज़ था, शुएब था, आसिफ था, और हमारी जो उनसी बैटिंग है ना, वो मैं हसन अली तक काउंट करता हूँ कि 10 नंबर तक हमारी बैटिंग है। सो हमारी टीम इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे ख्याल में इस इवेंट की मोस्ट बैलेंस टीम है जिसके साथ हम खेल रहे हैं। क्योंकि जी हमारे पास बॉलर्स 5 प्रॉपर बॉलर्स हैं और 2 हमारे पास आलमोस्ट प्रॉपर बॉलर है, वो भी मलिक भी और हफीज़ भी। और हमारी बैटिंग बिल्कुल सही है, हमारा कम्बिनेशन भी बिल्कुल सही है, और लड़के हमारे और राइट टाइम पे परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें अपनी टीम में कोई चेंज करने की जरूरत मुश्ताक नहीं भाई, है। ये टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जारी बात है, आपने इतना क्रिकेटिंग करियर था आपका, इंजमाम भाई का, ये टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? कल भी क्या यही, क्योंकि बहुत से लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ टॉस जीता एंड वी हैड पुट देम टू बैट, तो वो पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वो एक टर्निंग पॉइंट तो वो भी था पाकिस्तान का भारत के खिलाफ जीत में, उसका भी किरदार है। कल के लिए टॉस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, या आप कहते हैं नहीं मैटर नहीं करेगा इतना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है शारजा की पिच पे, उसकी रीज़न पर बताता हूँ कि शारजा का जो ग्राउंड है उसकी लाइट जो है वो बहुत नीचे हैं। अच्छा। और आप देखें सेकंड टाइम पे जब कोई बंदा बैटिंग कर रहा होता है तो सेकंड टाइम पे अर्ली ऑन जाके आपका जो कांटेक्ट होता है बॉल के साथ वो वाइट बॉल होता है और लाइटें बहुत नीचे हैं। आप देखिएगा शारजा के ऊपर अक्सर फील्डर्स गेंद के ऊपर उनकी नज़र नहीं जमती, क्योंकि जैसे ही बॉल बैट से निकलता है तो वो जो लाइट में गुम होता है थोड़ी देर के लिए, और बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप होते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है शारजा में खेलने का लेट, जब क्योंकि मैच नाइट का है सारा, तो आई थिंक टॉस गोइंग टू बी अ वेरी वेरी वाइटल, क्योंकि उसमें जो शाम की जो कंडीशन होती है शारजा में, वो विकेट थोड़ा सा लो भी रहने लग जाता है और इस अर्ली ऑन स्लो होता है। तो आई थिंक जब हम लाइट के अंदर क्रिकेट खेलते हैं तो इसका टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट है। आप अगर 140 150 भी करते हैं पहली इनिंग्स बैटिंग करते हुए, तो आई थिंक शाम को ये चेज करना बहुत मुश्किल होता है। एज आई सेड टू यू कि सिर्फ फील्डरों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बैट्समैनों के लिए न्यूजीलैंड इज नॉट, वो उनको ऐसे यूज टू नहीं है ऐसी लाइट्स के अंदर खेलने हुए, क्योंकि ग्राउंड आप देखें और उसकी लाइटें देखें बहुत नीचे हैं। तो आई थिंक आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट, टॉस जो है ना वो बहुत वाइटल होगा, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यू फैक्टर भी देखना चाहिए, जैसा कि बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था टॉस जीत कर, कि ड्यू फैक्टर को देखते हुए हम बॉलिंग पहले कर रहे हैं। इंजमाम भाई ये बताइएगा कि एक व्हाट इज अ गुड टोटल शारजा की विकेट के ऊपर जो गिवन कंडीशंस हैं, रिगार्डलेस, चले पाकिस्तान लेट्स अज्यूम कि ठीक है अगर कोई भी टीम खेलती है, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है, व्हाट इज अ गुड टोटल टू डिफेंड? अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है तो व्हाट इज अ गुड टोटल टू डिफेंड? मुनीब, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जिस तरह अभी मुश्ताक कह रहे थे ना कि जी टॉस बहुत वाइटल है जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टॉस पे कभी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको कुछ 5 से 10% का एडवांटेज मिलता है, वो ज़रूर लेना चाहिए। जिस तरह मुश्ताक ने बताया कि लाइटें नीचे हैं और सारी चीज़ें, लेकिन टॉस मेरा मतलब है डिसीजन नहीं है किसी चीज़ का कि जी इस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये ऐसी जगह है शारजा, तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ शारजा का ग्राउंड है ना, बाउंड्रीज थोड़ी सी छोटी है, और यहाँ बैटिंग के लिए जितनी पाकिस्तान ने बैटिंग कर रखी है, अगर हमें सेकंड बैटिंग भी करनी पड़ी, जिस तरह मुश्ताक ने कहा, मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन यह कि पाकिस्तान को यहाँ खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है जिससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। और मैं इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि बेशक शारजा में मैच हो, बेशक है ना अबू धाबी में मैच हो, बेशक दुबई में हो, पाकिस्तान 2009 से लेके 2020 तक 19 तक पाकिस्तान के ये ग्राउंड है ना, ये सारे होम ग्राउंड रहे हैं कि जितना हमने यहाँ खेला है, तो मेरे ख्याल में हम यहाँ की कंडीशन से बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं जितने कोई दूसरी टीम वाले वाकिफ़ होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग भी करता है तो जितनी दूसरी टीमों को मुश्किल पड़ेगी, पाकिस्तान को उसकी निस्बत बहुत कम मुश्किल पड़ेगी। और मेरा ये ख्याल है कि T20 में आप है ना किसी बैटिंग, आपको सेकंड में भी आपकी टीम को कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फर्स्ट में भी,
और मुझे ये बिलीव है कि जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग है और जितनी लंबी ये बैटिंग है, जितना इनमें कॉन्फिडेंट है, जिस तरह आपने कल भी देखा, तो मेरे ख्याल में कोई भी स्कोर हो, हमारे में एबिलिटी है कि हम चेस कर सकते हैं। वक्फा लेना है यहाँ पर हमें। कुछ बहुत अहम सवालात हैं हमारे सामने जो हमारे व्यूअर्स ने भी हमें भेज रखे हैं। मैं चाहूंगा अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ, खासतौर पर कल के गेम के हवाले से हमारे साथ रहिएगा। मुश्ताक भाई, बीइंग द स्पिन मास्टर दैट यू आर, ऑब्वियसली आपको अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान के पास एडवांटेज है, मोहम्मद हफीज है, इमाद वसीम है, शादाब है, इवन शोएब मलिक कैन बॉल टू। स्पिन का ज्यादा इंपैक्ट होगा कल के मैच के ऊपर, ज्यादा डिसाइसिव हो सकता है स्पिन अटैक पाकिस्तान का। जी बिल्कुल, इसकी रीज़न ये है कि न्यूजीलैंड यूज टू नहीं है उनके बैट्समैन स्पिनर्स के ऊपर, ज़्यादातर उनको मैचेस मिलते नहीं हैं और उनकी जो पिचें होती हैं वो सीमर्स के लिए इफेक्टिव होती हैं। तो आई थिंक जो वो उनकी जो टेक्निक्स हैं वो फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छी है और स्पिनर्स का रोल न्यूजीलैंड के खिलाफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे बड़ी खुशाइन बात जो है कल है वो जो मुनीब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आप देखिए कि शादाब के पहले 2 ओवरों के बाद जब दोबारा उसने 2 ओवर किए हैं और उसने आके पंट को आउट किया और जो वो 2 ओवर उसने बहुत अच्छे किए हैं, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल एज ए लेग स्पिनर बहुत हाई होगा। और उसके बाद अमाद वसीम जो है हमारा पावर प्ले में 2 ओवर करते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं। नॉर्मली जो ओपनर्स होते हैं वो स्पिनर्स के खिलाफ यूज टू नहीं होते, स्पेशली न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन होते हैं वो ऐसी पिचों के ऊपर कभी भी जो होते हैं ना स्पिनर्स को ज्यादा फेस नहीं करते अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में या अपने इंटरनेशनल लेवल पे। तो आई थिंक हमारा कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। मिडिल में हम जब 6 ओवर करके हटते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो वेरिएशन में बॉलिंग आ जाती है वो हसन अली की शक्ल में और दूसरा हारिस रऊफ की शक्ल में आ जाते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जिसमें हफीज का आपने जिक्र किया, अमाद का किया और शादाब का किया। तो आई थिंक हम स्पिन जाल के अंदर उनको फंसा सकते हैं एज लॉन्ग एज वी नो कि हर बैट्समैन के खिलाफ आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, प्लान्स क्लियर होनी चाहिए। इंजमाम भाई, ये भी बताइएगा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है भारत के खिलाफ। आपने भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, मुतअद्दिद दफा भारत को हराया है, लेकिन इतनी हिस्टोरिक विन को 38 साल के बाद पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया है भारत को। ये बताइएगा कि क्या समहाउ आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि प्रेशर अब दोबारा पाकिस्तान के ऊपर है कि जो एक्सेलेंस दिखा दी है उसको मेंटेन करना है, खासतौर पर इस अगले मैचेस जो आ रहे हैं उनमें? जी, इसमें मुनीब कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ना बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है और मैं खुद 31 साल से इस विक्ट्री का इंतज़ार कर रहा था कि जी 91 से मैं खेलना शुरू हुआ था, 2021 हो गया, 30 साल हो गए मुझे भी इस जीत का इंतज़ार। तो बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है, लेकिन इससे ना पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस मिला होगा टीम में। लेकिन ये पाकिस्तान अभी प्लेयर्स पूरी टीम है ना, ये जहन में रखिए कि जी अभी है ना टूर्नामेंट, हम सिर्फ इंडिया से खेलने के लिए नहीं गए थे, टूर्नामेंट खेलने गए। टूर्नामेंट अभी पूरा पड़ा है, अभी शुरू हुआ है। इससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना वो आगे वाले मैचेस में आपके काम आएगा और वो इस तरह काम आएगा। अगर आप विलियमसन की देखेंगे, विलियमसन ने अपने इंटरव्यू में भी ये कहा है कि पाकिस्तान कल का मैच जीत के टूर्नामेंट की फेवरेट टीम हो गई है जी। अब ये सारों को आइडिया हो गया कि जी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन अब हमने इसको यूटिलाइज करना है। कल सकलैन ने और अपने ये बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग की जिसकी सारों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक मैच था जो ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान को भी इसको यहीं ख़त्म करना चाहिए। अब आगे जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम है, ये भी इंडिया की तरह ख़तरनाक टीम है, ये भी पाकिस्तान का बड़ा मैच है। इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान जीतेगी, एक तो पाकिस्तान का प्लेयर का टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और दूसरी टीमों पे भी प्रेशर पड़ेगा जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, ये विक्ट्री है जिसको हम है ना बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। तो लेकिन अगर हम सिर्फ इसी विक्ट्री पे रहें कि जी ये हम जीत गए तो मेरे ख्याल में ये इनफ नहीं होगा, ये नुकसान का बाइस बन जाएगा। मुश्ताक भाई, टुवर्ड्स द एंड के ओवर एक्साइट हो जाते हैं, जारी बात है, बट क्योंकि इतनी थ्रिलिंग गेम है, आपने खुद खेली है, तो कोई एक कंसर्न होता है ना, ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस की नज़र में मुझे बताइएगा, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं कि जो आपको एक होता है कि यार ये ना करे पाकिस्तानी टीम, बस इतनी बड़ी जीत के बाद ये नहीं होना चाहिए। जी मुनीब, इंजी ने बहुत अच्छी बात की है। जो बाबर आजम ने जो स्पीच की है वो मैंने देखी है, सुनी है।
इतनी ज़बरदस्त तरीके से एज ए लीडर उसने स्पीच की है, उसका कहने का मतलब ये है कि हम कंसिस्टेंसी हमारी टीम के अंदर इसलिए नहीं आ रही कि हम मैच जीतने के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर बाबर आजम ने अपनी पूरी टीम को दिया है कि अगर टूर्नामेंट जीतने के लिए और ऊपर वाली टीमें बनने के लिए आपको एक फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन की जरूरत है, वो है अपने प्रोसेस को याद रखो। एवरी मैच यू गो इन यू गॉट टू रिमेंबर योर प्रोसेस। जब आप आउटकम का ज्यादा सोचने लग जाते हो तो फिर आपके प्रोसेस आपको जेहन में नहीं रहते, उसकी वजह से आप एकदम फेलियर आता है और पैनिक हो जाते हो। जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि पैनिकिंग जब एक्सपेक्टेशन किसी भी प्लेयर और टीम पे आती है ना, तो फिर उसके बाद टीमों के टेम्परामेंट का पता चलता है। हमारे बाबर आजम की स्पीच से ये लगता है कि पीपल नो कि अब हमें टूर्नामेंट जीतने के लिए पिछला मैच भुलाना पड़ेगा और अगले मैच न्यूजीलैंड की स्ट्रेटजी बनाएं, उनके बैट्समैनों को देखें, उनके बॉलर्स को देखें और उनके ऊपर फोकस होके अपने प्लान को एग्जीक्यूट अगर हमने सही तरीके से किया ना, आई एम श्योर इंशाल्लाह दे कैन रिपीट दैट सक्सेस अगेन। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इंजमाम भाई आपका और मुश्ताक भाई आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैपिटल टॉक प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।